अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैदराबादी खट्टी दाल बना रही हूँ। इसके साथ हम भगारे चावल भी बनाएंगे, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मसूर की लाल दाल ली है। इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी खट्टी दाल बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच इमली ली है। इसके अंदर मैं आधा कप गरम पानी शामिल कर देती हूँ। गरम पानी डालने से इमली बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाती है। अब हम इसे भिगोकर छोड़ देते हैं। दाल का तमाम पानी निकाल कर मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा हाई है। पानी में हम उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। दाल में उबाल आ गया है। इसके ऊपर जो झाग आई है, ये झाग तमाम मैं निकाल लूँगी। ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये दाल का जायका भी ख़राब कर देते हैं। दाल के तकरीबन तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। 3 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चों को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है और 6-7 मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। नमक का इस्तेमाल मैं अभी नहीं करूँगी। नमक डालने से दाल बहुत ज़्यादा देर से गलती है। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। दाल हमारी उबल कर बाहर ना आए तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें घी शामिल किया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इस दाल को तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकाऊंगी। ढक्कन आपने थोड़ा खोल कर रखना है। जब तक दाल हमारी पक रही है, हम इसके साथ खाए जाने वाले भगारे चावल बना लेते हैं। आप इसके साथ सादा ज़ीरे वाले चावल भी बना सकते हैं, लेकिन भगारे चावल से जायका बढ़ जाएगा। 1/4 कप तेल मैंने पतीली में डाल दिया है और इसे हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर हल्का गोल्डन कलर आ गया है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा। 2 मैंने तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही थोड़े से हम गरम मसाले डालेंगे। 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 3-4 लौंगे, 4-5 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी इनसे खुशबू आएगी चावलों के अंदर। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करूँगी। इस कप से नाप कर मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नाप कर हमने 3 कप पानी डाल देना है। यानी कि हम चावलों का डबल पानी शामिल कर रहे हैं। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर हमने नमक शामिल कर दिया है। नमक आप बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं। 3 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 मुट्ठी भरकर हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ और पानी में उबाल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। पानी में उबाल आ गया है, तो यहाँ हम सबसे पहले नमक चख लेते हैं। पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक ठीक रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसके अंदर आधे लीमू का रस शामिल कर रही हूँ। नींबू का रस डालने से भी चावल खिले खिले बनते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1.5 कप बासमती चावल लिए हैं और इन्हें आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब तमाम चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है क्योंकि ये भीगे हुए चावल हैं। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाती हूँ ताकि इसका ज़्यादातर पानी जो है खुश्क हो जाए।
हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इस तरह इसमें बबल बन रहे हैं। तो अब फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे जो है 10 से 12 मिनट का दम दे देना है। चावलों को दम पर रखे हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं। चावल का एक एक दाना बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब हम जो है दाल को देख लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 25-30 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसी लकड़ी के चम्मच की मदद से इस दाल को मैं थोड़ा घोंट लेती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से गली हुई दाल है। चंद मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से मैश हो गई है, लेकिन अब ये दाल मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है। हम इसे चावलों के साथ खाएंगे, तो उस लिहाज से ये दाल गाढ़ी है। मैं इसके अंदर 1 कप जो है गर्म पानी शामिल कर रही हूँ। आपने गर्म पानी शामिल करना है। दाल आपने जितनी पतली रखनी है, आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी को मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। दाल में हमने अभी तक नमक शामिल नहीं किया था। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। जो इमली हमने भिगोई थी उनकी गुठलियों को मैंने निकाल लिया है। इसका हम पानी डाल देते हैं, लेकिन अभी मैं पूरा पल्प नहीं डाल रही हूँ। पहले हम आधा डालते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर हम दाल को चख लेंगे कि हमें कितनी खटास चाहिए। दाल को मैंने चख लिया है, खटास मुझे अभी भी कम लग रही है, तो मैं बाकी तमाम पानी भी इसमें डाल देती हूँ। इसे हम फिर मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे जो है लो मीडियम फ्लेम पर मज़ीद 5-6 मिनट तक और पकाऊंगी, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है, तो दाल और पानी यकजान हो जाने चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी दाल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब हम इसके लिए स्पेशल तड़का बना लेते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच भरकर घी शामिल किया है। तड़का आप घी से लगाएंगे तो दाल का जायका बढ़ जाएगा। घी हल्का गर्म हो गया है तो 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। अभी हम लहसुन को हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेते हैं। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है तो 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है और ज़ीरे को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरा हमारा कड़कड़ा गया है तो मैं 4 साबुत गोल मिर्चें डाल देती हूँ और 6-7 हमने कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। बस इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तड़का हमारा तैयार है। चावल और दाल को मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आपको बताने में मैं इसके अंदर राई दाना डालना भूल गई थी। तड़के में राई दाना मैंने बाद में शामिल किया है। बाकी तड़का हम पतीली में डालेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।